अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। अच्छा यार, बहुत सारे लोगों के भी कमेंट्स आ रहे हैं कि अभी मार्केट थोड़ी स्टेबल लग रही है उनको, तो क्या वो अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं या थोड़ा और वेट करें, क्या सीन है। तो भाई देखो, मार्केट का कभी भी श्योर तो नहीं होता, ठीक है। बट अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, जो हम ऑटो इन्वेस्ट वाला सीन होता है ना हमारा, कि डेली की एक छोटी सी अमाउंट लगानी है, टोटल टोटल इन्वेस्ट नहीं करना, बड़ी अमाउंट में इनिशियल इन्वेस्ट भी नहीं करना, ठीक है। तो वो तो ठीक है। तो मैं खुद भी बल्कि सोच रहा हूँ कि वो जो प्लान है वो 2-3 कॉइन्स के ऊपर, या टोटल जो हमारे टॉप के जो 5 कॉइन्स हैं उनके ऊपर वो मैं प्लान लगा दूं, या हम आपके सामने लगाऊंगा। देखो, जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आगे आप लोगों ने जो है ना खुद अपनी मर्जी से करना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं अभी के लिए ट्रेड के अंदर जाके, कन्वर्ट के अंदर जाके, जो रिक्योरिंग के अंदर प्लान हमारे लगते हैं वो मैं यहाँ पे कुछ लगा देता हूँ। उससे होगा ये कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो डेली इन्वेस्ट होने ही होना है। फ़र्क उस वक्त पड़ता है अगर हम लोग इस तरह कर दें कि मैंने अगर ₹1,00,000 लगाना है तो मैं 20-30 हज़ार अभी लगा दूँ, ठीक है। वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, ठीक है। अभी जो मैं चीज़ कर रहा हूँ इसके अंदर रिस्क तो ज़ीरो है, क्योंकि डेली का इन्वेस्ट होना है, कभी भी मैं बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं जाऊँगा, ठीक है। हाँ, रिग्रेट इसमें ज़रूर हो सकता है कि मार्केट मान लो कि 130 पे चला जाता है बिटकॉइन अगले हफ्ते या अगले महीने, तो मुझे रिग्रेट होगा कि यार मैंने क्यों थोड़े-थोड़े करके लगाए, इकट्ठे क्यों नहीं लगा दिए, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाना था, ठीक है। तो बहरहाल ये हम लोगों की अपनी, हर बंदे की एक साइकी है, एक सोच है, एक स्ट्रैटेजी है। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है भाई उसके अंदर प्रॉफिट हमें मुनासिब ही होता है, लेकिन ये है कि हम लोग सेफ रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जो है ना यहाँ पे सबसे पहले तो ऑफ कोर्स बिटकॉइन के ऊपर लगाऊंगा। मेरा जो इस टाइम का जो टारगेट है वो है तकरीबन $1,000, फर्ज करो आपको एग्जाम्पल देने के लिए, ठीक है, इस अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो अब इसको मैं डिवाइड करूंगा तकरीबन $200 के ऊपर हर कॉइन पे, ठीक है। $200 हर कॉइन के ऊपर, और इसको इन्वेस्ट करूंगा 1 महीने में, ठीक है। उसके बाद भी होता रहेगा, लेकिन अभी 1 महीने में इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो $200 को अगर 30 पे हम करें तो $100 का तकरीबन बन जाता है $3.25, और तकरीबन $7 बन जाता है, ठीक है। 6 या $7 डेली के बन जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ कि $6 के, बल्कि चलो मैं 10 कर लेता हूँ, $10 मेरे बिटकॉइन के अंदर भाई डेली के इन्वेस्ट होने शुरू हो जाए। ठीक हो गया, ये हो गया। इसी तरह बाकी के जो कॉइन है मेरे, उनके ऊपर भी मैं कर लेता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ साथ ही मैं बता दूँ, कॉइन जो बाइनेंस के अंदर लॉन्च होते हैं, का इराक कॉइन था, वो मेरे ख्याल से आप लोगों को मिला होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ रिवार्ड, तो वो तो आपने सेल कर ही दिया होगा। वैसे अभी तक मुझे सही लग रहा है कॉइन, ठीक है। अभी चेन बेस सी, ये भी जो है ना लॉन्च होने के बाद थोड़ा सा बेहतर यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जो वॉल्यूम है ना वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं आया। रिसेंट कॉइन था, उसके अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम आया था, तो वहाँ से पता चलता है कि कोई सॉलिड कॉइन वो है, ठीक है। लेकिन इसका यूज़ केस यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हो। फाइनेंस पे जो प्रोजेक्ट होते हैं इतने हल्के तो नहीं होते, लेकिन हम लोगों ने उसका यूज़ केस देखना होता है, उसके बाद ही उसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, या अगर नहीं भी करनी होती। बट मेरे ख्याल से अभी तक जितने भी आए हैं उनके अंदर हमने इनिशियल तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, ठीक है। लेकिन अभी कुछ कुछ कॉइन ऐसे हैं, मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा और आपसे वो सारे शेयर करूंगा। कुछ कुछ कॉइन ऐसे हैं जिनका यूज़ केस ऐसा है कि वो आने वाले टाइम के सालाना, या आप कह सकते हो सुई बन सकते हैं आने वाले टाइम के, ठीक है। अब लेकिन उससे पहले आप लोगों ने किसी भी कॉइन में इस तरह करके इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आपके काम की चीज़ तो यही है कि जो आपने बीएनबी बाय करके रखे उसमें प्रॉफिट भी हुआ, कुछ लोगों ने तो सेल भी कर दिया होगा प्रॉफिट में। अभी मैं खुद दोबारा उसको जो है ना वो बाय कर रहा हूँ, क्योंकि वो आहिस्ता थोड़ा वो नीचे आया हुआ है, ठीक है। इन लोगों ने उनको एयर ड्रॉप वगैरह कुछ ना कुछ तो मिलता रहता है, मुझे डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर मिलता रहता है। इस अकाउंट में तो इतना बीएनबी है नहीं, बीएनबी का थोड़ा सा ये बेनिफिट हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा बेनिफिट फिर मैं आपको बताऊँ कि जो आप बीएनबी बाय करके रखते हो और जो वो प्रॉफिट देता है ना, वो जो है ना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। इसीलिए फिर मैं बोलूँगा कि बीएनबी की जो होल्डिंग है वो आपके पास होनी चाहिए, इन कामों के लिए नहीं, वैसी होनी चाहिए प्रॉफिट के लिए, ट्रेडिंग के लिए। लेकिन ये जो है ना आपको बहुत सारे रिवार्ड्स और इस तरह के और भी एयर ड्रॉप, होल्डर, लॉन्च पूल जितने भी हैं वो आपको आते हैं, और जब आपको मिले आप शुरू में उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। खैर, अभी हम दोबारा रिक्योरिंग के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे जो एक मैंने प्लान आपको बीटीसी का लगाया, ठीक है। इसी तरह अब मैं आपको यहाँ पे कॉइन बता देता हूँ कि किन किन के ऊपर मैं यहाँ पे प्लान लगाने लगा। वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बनाता रहूँगा, ठीक है। अब जो मेरा प्लान है ना, जिनके ऊपर दोबारा मैंने इन्वेस्ट करना है, फिर मैं बता दूं कि कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं भाई। सिर्फ और सिर्फ जो पैसा लगाना है उसको मैं 1 महीने या 2 महीने के ऊपर डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि 2 महीने में जो भी प्राइस हो तो मेरी एक एवरेज प्राइस निकल आए, ठीक है। बीएनबी, बीटीसी, इथीरियम, सोलाना, ठीक है, जो हमारे फेवरेट कॉइन है उनके ऊपर, सुई, सिर्फ इन कॉइन्स के ऊपर मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। और भी कॉइन है, बहरहाल गोल्ड के ऊपर तो अपना चल ही रहा है, ठीक है। गोल्ड का भी फिर मैं आपको बता दूं कि यार देखो, गोल्ड मैंने आपको बोला था, बट मैंने ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको बोला था, मैं खुद भी यहाँ पे कर रहा हूँ, ये देख लो आप। $6,400 मेरे यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुके हैं, और कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी है, इतना ज़्यादा तो नहीं है, 35-36 हज़ार प्रॉफिट तो अभी तक हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर में फ़ायदा देगा, ठीक है। तो इसको भी ज़रूर देख लो, चेक कर लो, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे न्यू हैं, जिन्होंने बाइनेंस नहीं ज्वाइन किया, भाई के लिंक से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप का चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वीडियो तो बार बार बन नहीं रही होती, लेकिन उसके अंदर ये कि कोई ना कोई वीडियो आ रहा होता है, ठीक है। चलो, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।